स्पीकर ऑन कीजिए। क्या से बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, भगवान सूर्य देव की। एवरीबॉडी कैन लिसन मी, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन लिसन मी। गुरुजी का फोटो नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय। आज भगवान सूर्य का दिन है, सूर्य भगवान की जय। हर हर महादेव। शिवोम जय बगला, जय बगला, जय बगला। मैंने कई बार ये स्पष्ट करने का प्रयास किया आप लोगों को कि संध्या बेला 6 से 9 बजे का जो समय है वो बहुत अत्यधिक प्रचंड शक्तिवर्धक समय होता है साधना काल के लिए। अगर उस समय में हम सब लोग सामूहिक कोई क्रिया करते हैं तो उसका लाभ अनंत गुना बढ़ जाता है। आप सभी बैठते हैं, अलग अलग टाइम पे बैठते हैं, तो वो एनर्जी डेवलपमेंट नहीं होता जो एक साथ बैठे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि 6 से 9 संध्या बेला जो साधक हैं अपनी जो दुनियादारी के, व्यापार के, नौकरी धंधे के काम है उनको करने के बाद कोशिश करें कि 6 बजे से 9 बजे के बीच में वो बैठ जाएं साधना में, जो जहाँ वहीं बैठ जाए। जैसे आपने देखा है कि मुसलमानों का जो नमाज का समय होता है जो जहाँ वहीं बैठ जाता है, वो अपना बिछाएंगे चद्दर और बैठ जाएंगे, वो कर लेंगे जो भी उनका शेड्यूल है। तो वो एक फिक्स टाइम जब होता है ना, जब मुहूर्त, राशि, नक्षत्र सब कुछ इकट्ठा, उस समय में अगर हम समूह धर्म की कोई क्रिया करते हैं तो लाभ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी लाइन के साधक हों आप, चाहे बगला के हों, चाहे शिव के हों, विष्णु, कोई वो बात अलग है, लेकिन 6 से 9 के समय में तो आपको साधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि उसी पीरियड में हर जगह आरती शुरू हो जाती है। हर मंदिर में आरती का समय तो वही होता है संध्या बेला। सारे योगी साधु संत महात्मा बैठ के संध्या वंदन में लग जाते हैं, प्राणायाम में, जो जिसको जो भी गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त है। तो जो भी किसी भी प्रकार की जो स्पिरिचुअल एनर्जी उस समय जो डेवलप होती है वो तो हमारी बॉडी में परमेट करेगी ही करेगी, अगर हम उसको रिसीव करने के लिए उस टाइम पर बैठे हैं तो। इस समय अगर हमारा वीडियो लाइव हो रहा है तो इस समय जो बैठा होगा जरूर मुझे देखेगा, सुनेगा, समझेगा। इसके बाद भी आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं, लेकिन लाइव वर्जन तो नहीं रहता वो। उसी तरह से जब साधना, आरती, भजन, कीर्तन, घंटा, शंख, ध्वनि, नगाड़े हर मंदिर में हर जगह बज रहा है, कोई अपने घर में छोटी घंटी बजा के ओम जय जगदीश हरे कर रहा है, तो अनंत प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं।
सारी की सारी देव शक्तियाँ जग करके उस समय अगर आप बैठे तो आपका भला करेंगी ही करेंगी। इसलिए मैं 6 से 9 के पीछे पड़ा रहता हूँ कि आप उसका लाभ लेने की कला सीख जाएं। और आजकल गुप्त नवरात्रि है तो आपको बहुत सीरियसली ही इसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप प्रयास करें पूरा। मैंने ये कहा था कि आप सब लोग एक साथ 6 से 9 के बीच में बैठ के अपने अपने जगह पर बगलामुखी माता का जो मंत्र चल रहा है इस समय उसको जप करें। तो कहने के पीछे भाव ये कि सबकी शक्ति एक साथ डेवलप हो, और कहीं की भी शक्ति कहीं डेवलप होगी तो एक दूसरे को उसको बेनिफिट मिलता ही है। अब कोई बोलेगा हम तो रात को कर लेंगे, कोई बोले हम तो दिन में कर लेंगे, वो बात अलग है, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। कलेक्टिव एफर्ट्स का लाभ नहीं मिलता है। और आज भी मैंने देखा तो कहने को तो मेरे बहुत शिष्य हैं लाइन में, गुरुजी मेरा काम मेरा काम मेरा काम, लेकिन जब मैं काउंटिंग देख रहा हूँ और पर्सनली जब मैं देख रहा हूँ भाई कितने लोग बैठ के जब कर रहे हैं तो संख्या तो बहुत कम है। तो मुझे सोचना पड़ता है कि शिष्य किस कैटेगरी के हैं, किस लेवल के हैं, किस ग्रेड के हैं, और इन्हें कौन सी शक्ति देनी चाहिए। दीक्षा के लिए सबका हाथ खड़ा हो जाए, गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए। कोई मेल कर देगा, कोई फ़ोन कर देगा, कोई व्हाट्सअप कर देगा। तो आपको 5-7 मिनट में बगलामुखी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भगवान शिव का निर्देश क्या है। जो बगलामुखी माता खड्गमाला का हम लोग पाठ करते हैं, उस खड्गमाला मंत्र के ओरिजिनल ऋषि भगवान नारायण हैं, विष्णु। ध्यान रखिएगा, जो खड्गमाला का पाठ रिसाइटेशन हम लोग करते हैं उसके ऋषि नारायण जी, भगवान विष्णु, श्री हरि। ऋषि का तात्पर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने उस क्रिया को देखा, स्पष्ट किया, ब्रह्मांड से महसूस किया। तो भगवान विष्णु ने जिस खड्गमाला मंत्र को ध्यान में पाया, उसके लिए आगे जो क्रम बताया, उसमें विनियोग में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि ओम अस्य मंत्रस्य, आप विनियोग पढ़ के देखें बुक्स में कि इस मंत्र के ये देवता हैं, ये इसके ऋषि हैं, ये इसकी शक्ति है, इसका कीलक है, और ये इस कार्य के लिए प्रयोग होता है। वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन है। जैसे मेडिसिन भी लिखा होता है भाई ये कफ का सिरप है, ये एंटीबायोटिक है, ये ऐसा लिखा होता है, ये विटामिन सी, विटामिन डी है। तो हर मंत्र के विनियोग एक लिखे होते हैं कि भाई ये इस पर्पज़ के लिए ये चीज़ हो रही, करनी चाहिए। तो वो सब एक करने के बाद में खड्गमाला में बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि हमारी रक्षा यहाँ से हो, हमारी रक्षा वहाँ से हो, इस प्रकार से रक्षा हो, उस प्रकार से रक्षा हो तो रहा है। लास्ट में यही आता है कि लक्ष्मी प्रददामि प्रददामि। तो घूम फिर के लक्ष्मी तो मांगी ही जाएगी, ली ही जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी के सबसे बड़े एक्सपर्ट तो भगवान विष्णु ही हैं। वो जानते हैं कि लक्ष्मी कैसे आती है, कौन देता है और कैसे स्थिर होती है। और लास्ट की लाइन वेरी क्लियरली मेंशन करती है कि लक्ष्मी प्रददामि प्रददामि अत्र एव निवासम कुरु कुरु, आप यहीं निवास कीजिए। हे बगलामुखी माता, आप यहीं निवास कीजिए। अब यहीं निवास कीजिए, कहाँ निवास करेंगे? आपके घर में, कि आपके हृदय में, कि आपके पूरे शरीर में, कहाँ पे? अब विचार तो आप करना चाहिए। अब अगर आप रिक्वेस्ट करते कि हे बगलामुखी माँ आप यहीं निवास करें, तो आपको बगलामुखी माता के लायक तो बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? आप मुझे अपने घर में तभी बुला पाएंगे जब आपको लगेगा कि आपका घर गुरुजी के बुलाने लायक है, तब आप मुझे बुलाने की सोचेंगे, नहीं तो सोचेंगे नहीं, खुद ही बोलेंगे मेरा घर तो गुरुजी आपके लायक नहीं। अब गुरु लोग भौतिक जगत घर नहीं देखते कि आपके घर में कौन सी लग्जरी रहेगी, ऐसा गुरु कभी देखते ही नहीं। अगर ऐसा सब देखते तो राम या कृष्ण फिर तो ये गरीबों घर कभी जाते ही नहीं, उनके घर कुछ खाते ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपका हृदय नहीं स्वीकार करता कि आपका घर गुरु को बुलाने के लायक है,
या आपका खुद का स्वयं का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या कहीं ना कहीं आपके मन में न्यूनता है, डाउट है, गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। और जब डाउट है तो काम तो कभी सफल नहीं होगा। तो मेरे इस समय समझाने का तात्पर्य केवल इतना है कि उस खटमाला को आप अच्छी तरह समझें, मैकेनिकल पार्ट नहीं करें, समझने का प्रयास करें और लास्ट में क्या करें वो समझने का प्रयास करें। बुक में कुछ लाइनें पीछे की नहीं लिखी जाती, कहीं कहीं लिख भी दी जाती हैं, लेकिन उसको गोपनीय कर दिया जाता है। आगे का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत सी चीज़ें गोपनीय कर दी जाती हैं, नहीं लिखी जाती। जैसे शंकराचार्य जी का जो कनकधारा स्तोत्र है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण की वर्षा की, तो उसमें बहुत कुछ मेंशन नहीं किया गया, आगे छिपा दिया गया। इसलिए छिपा दिया जाता है कि जनरल आदमी उसका वैल्यू समझेगा नहीं, वो करे नहीं। तो इस खटमाला के पीछे भी कुछ इंट्रोडक्शन कहीं नहीं लिखी रहती, उसको फिर उनके गुरु लोग बताए जाते हैं, देखो ये है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसको फॉलो करो। तो लास्ट में ये कहा जाता है कि ये जो खड्ग है, ये किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। खड्गमाला मंत्र जपने का अधिकार भी सबको नहीं होता है, इसको नहीं देना चाहिए। लेकिन अब तो बगला मुखी धीरे धीरे बड़ी पॉपुलर हो रही है, सभी लोग खड्गमाला करने लगे, सभी एक दूसरे को दे देते हैं। तो देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव की आज्ञा है कि ये कभी भी संशयवान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। न देया दीक्षाहीनाय, जो बिना दीक्षा वाला उसको नहीं देना चाहिए। न देया सठाय, 60 आदमी को नहीं देना चाहिए। वंचकाय, जो आदमी प्रॉमिस करके तोड़ देता है, छोड़ देता है, उसको नहीं देना चाहिए। बहुत से कंडीशंस हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर एक बात उसमें यह भी स्पष्ट है कि अगर इसको दिया जाता है तो देने वाले का नुकसान होता है। ये ध्यान रखना, देने वाले का नुकसान होता है। इसलिए लोगों ने कहा कि भैया हम बगलामुखी के साधना तो किसी को नहीं देंगे, और लोगों ने देना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग बगलामुखी से घबरा गए, डर गए कि कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो नहीं दे रहे हैं, और फिर भय फैल गया दुनिया में। पर कंडीशंस तो दूसरी थी ना कि व्यक्ति उसके योग्य तो बने। अभी भी लोग आते हैं, कहते गुरु जी हमको बगलामुखी की शक्तिपात दीक्षा दे दो। अरे भाई कैसे दे दूं, पहले उसके लायक तो बनो। और लास्ट में ये कहा जाता है कि जो दुर्बल लोग हैं, वीक, छीड़ा है, शरीर से कमज़ोर हैं, मन से कमज़ोर हैं, विचार से कमज़ोर हैं, उन लोगों को नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में भक्त हैं, ये भी कंडीशन है, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि लाइन लिखी है देयाय गुरु भक्ता है, ये नहीं लिखा है कि अगर आप गुरु हो तो आपका भक्त, ऐसा कंडीशन कहीं नहीं है। गुरु भक्ता है, तो जो भी किसी भी गुरु का भक्त है तो गुरु भक्ति है, उसको देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। पर बगलामुखी के मंत्र, बगलामुखी खटमाला बहुत ठोक बजा करके देखने के बाद ही देना चाहिए। और जो साधना में वास्तव में बगला के डूब जाता है, विष्णु जैसा बनने लगता है। विष्णु जैसा बनने का प्रयास मतलब ये है कि फिर तो वैभव अपने आप आता है। तो मुस्कुराते रहें। बगलामुखी माता का जो गायत्री मंत्र है जिसको बगला गायत्री बोलते हैं, हर देवता का एक गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मीन्स कि गा करके कहा जाए, टू नरेट समथिंग इन सिंगिंग मोड, गाना, वो गायत्री है। तो वो मंत्र का भी आपको ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। उसमें वर्डिंग्स आती है शत्रु स्तंभिन्यै,
कि शत्रु का स्तंभन करने वाली बगला। बाकी सारे गायत्री में तो यही होता है, ओम विद्महे योने प्रचोदयात्, स्थिति यही है। इसमें आता है तन्न शक्ति प्रचोदयात्, की शक्ति है, वो शत्रु स्तंभन की जो शक्ति है वो मेरी बुद्धि को अपनी तरफ ले चले। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे शत्रु स्तंभन्ये च धीमहि तन्न शक्ति प्रचोदयात्। मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप वगैरह में आप लोगों को भेजा दूंगा, यूट्यूब में भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर दूंगा शांति से बैठ के, तो आप उसका भी रोज थोड़ा थोड़ा जब अवश्य करें, और कवच का भी डेली पाठ करें। अगर आप सचमुच परफेक्ट होना चाहते हैं तो पंचांग साधना आवश्यक होती है, 5 एलिमेंट से नहीं साधना, वो मैंने पीछे कई प्रवचनों में बताया है। तो कवच भी होना चाहिए, हृदय भी होना चाहिए, किलक स्तोत्र भी होना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नवरात्रि में तो कर ही लेना चाहिए। तो गायत्री जो बगला की है वो भी थोड़ा थोड़ा आपसे जो बने कर लें। और हवन तो आप जानते हैं कि इज़ वेरी कंपल्सरी पार्ट, तो वो अवश्य कर सकें करें, नहीं कर सकते तो कहीं भी किसी ब्राह्मण से कराएं, नहीं कर सकते तो बगला माई पे तो पीठ पे यहाँ हवन होता ही रहता है, उसमें अपना पार्टिसिपेशन भेजें, जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो कवच का पाठ के बारे में मैंने कहा था कि कवच की मीनिंग मैं समझाऊंगा, और मैंने ये भी कहा था कि कवच की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग यूएस में संपत के ऑफिस में हुई है। उन्होंने शायद शंकरी सबको भेजा भी, आप लोग उसको सुनो पहले, उसके बाद भी अगर आप और चाहते हो कि नहीं गुरुजी थोड़ा रेक्टिफाइड वर्जन कर दो आज, क्योंकि इस समय रिकॉर्डिंग्स अच्छी हो रही हैं, तब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। रिकॉर्डिंग तो अभी अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा हाईटेक हो गया है भाई, तो अभी साउंड बहुत क्लियर जाती है। लगेगा तो मैं किसी दिन करके दे दूंगा। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ 6 से 9 साधना करो। जो व्यक्ति 6 से 9 में साधना नहीं करेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, उसको किसी भी प्रकार की दीक्षा में देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हंसी मजाक का विषय तो बगलामुखी नहीं, ये सत्यनारायण भगवान कथा नहीं है। नहीं भागवत कथाएं गए और ढोल पीटे और वहीं सो भी लिए, जाग भी लिए, नाच भी लिए, ये नहीं, बगला बगला है। साधना जगत के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं कि अपने ही देवता को मूलाधार से लेकर के हृदय से लेकर सहस्त्रार तक ले जाने का प्रयास करना पड़ता है। तो कल सांकरी जो बोल रही थी कल परसों में कि दुर्गा सरस्वती से लेकर मूलाधार से यहाँ से वहाँ तक, तो उसका एक परफेक्ट फॉर्मेट है। उस परफेक्ट फॉर्मेट, उस टेक्निक को तंत्र कहा जाता है। तंत्र का मतलब नींबू मिर्ची नहीं है कि काटो फेंको, सिस्टम। तो उस देवता को किन किन तत्वों के माध्यम से, तो 3 तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व। उन तीनों को जागृत करना पड़ता है, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व। और ये जो बगलामुखी है या कोई भी शक्तियां हैं वो तो सब शिव शक्तात्मक, शिव चैतन्य युक्त होती हैं, उन्हीं की चेतना चलती हैं सारी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भाई ब्रह्मांड का हर कण शिव शक्ति में है। तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने जो कवच, खड्गमाला, इन सब चीज़ों को समझा, उसको अपनी लाइफ में पहले तो अप्लाई किया। ऐसा नहीं समाज को ऐसे ही दे दिया, पहले उसको अप्लाई किया, बगला प्रसन्न हुई, बगला विष्णु भगवान के लिए प्रकट हुई, और जो विष्णु भगवान चाहते तो कार्य बगला ने किया। आप भी जो भी कार्य चाहते होंगे, कोई भी शक्ति प्रकट होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बगला ही हो, दुर्गा हो, काली दुर्गा, कोई भी हो, जब वो शक्ति प्रकट हो तो आप कल्याण करेगी ही करेगी, पर पहले प्रकट तो करो। और घूम फिर के बात नहीं आती है, मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि देवम भूत्वा देवम जय, देवता बन के देवता की साधना की जाती है। आलसी आदमी को कोई भी बड़ी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, धन के लालच में दीक्षा नहीं देनी चाहिए। जो तपस्वी है नित्यम योग रताय च, जो हर पल ये प्रयास करता हो कि हम ईश्वर से जुड़ेंगे।
उसको तो बड़ी से बड़ी दीक्षा देनी चाहिए और दे के उसको उस लेवल तक रेस करना चाहिए कि जाके वास्तव में कनेक्ट हो जाए भगवान से। तो तंत्र साधना के जो फंडामेंटल स्टोन्स हैं, अभी तक तो मैंने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन कभी फुर्सत से बैठ के पूरा यूट्यूब में या रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा और ये भी समझा दूंगा कि किस किस प्रकार से एक एक तत्व को दूसरे तत्व में मर्ज करते करते अल्टीमेटली हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। बहुत साल पहले चंडीगढ़ में गुरु पूर्णिमा हुई थी हमारे गुरु जी की, तो मेरा भी सौभाग्य तो खैर रहा ही है, बहुत दीक्षाएं मैंने पाई, बहुत सी अटेंड की, बहुत ज्ञान अटेंड किया मैंने। और आप आजकल देखते होंगे यूट्यूब में हमारे गुरु जी का तो ज्ञान के तो समुद्र भंडार ही हैं, तो कोई भंडार तुम्हारे बाबू उतना जी थे भी थे, उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं की गई तो, लेकिन हमारे गुरु जी की रिकॉर्डिंग्स तो मोस्टली की गई, पर उसमें की फैक्टर मैं ही था जिसने सब शुरू करवाया, रिकॉर्डिंग हो। क्योंकि गुरु जी शिविरों में हमेशा रहता, बाबा उतना जी ऐसे शिविर तो लगाते नहीं थे, वो तो कभी बम्बई आते तो मैं मिल जाता था या मैं पर्सनली लखनऊ मिलने उनसे चला जाता था, जाता तो था मैं। अब जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वो तो मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, पर उनकी आवाज़ में तो रिकॉर्डेड नहीं है ना। पर कोई बात नहीं, उनकी आवाज़ मेरे थ्रू चलेगी, उनका भी इतिहास बताऊंगा और चिंता की कोई बात नहीं है। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो दे के ही जाऊँगा, रिकॉर्ड करके जाऊँगा, समझा के जाऊँगा, आपको आप हृदय में बिठा के जाऊँगा अगर आप उसके लायक होंगे तो उस चंडीगढ़ की दीक्षा में गुरुजी ने एक मंत्र दिया, ओम सोहम ह्रीम गुरुर्वई। आगे मैं अभी नहीं बता रहा हूं। सोहम हंस, ये तंत्र में सोहम हंस बहुत बार बोला जाता है साधना में। सोहम आप जानते हो, हंस वो भी आप जानते हो, तत्र हंसो प्रचोदयात् वो भी आप जानते हो, लेकिन वो कहा क्यों जा रहा है, उसकी मीनिंग क्या है? जो आत्म तत्व आपका है वो परमात्मा तत्व से मिक्स हो जाए, मैच हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, वो दोनों एकाकार हो जाएं। अगर आप समुद्र की बूंद हो, वेपर बन के उड़े हो गर्मी से, सन के माध्यम से, बादल के माध्यम से हवा में ब्रह्मांड में घूम घाम के फिर वाटर ड्रॉपलेट बन के समुद्र मर्ज होते हो, यही तो होगा और क्या होगा। फिर इवेपोरेट होगे, फिर निकलोगे, फिर जाओ, फिर आ जाओगे, ये साइकिल है। आप उस परमात्मा से निकलें, परमात्मा में जाकर मिक्स होइए, मिलिए उनके, उसमें आत्मसात हो जाइए, या वो परमात्मा आप में आत्मसात हो जाए। इसलिए कहते ओम सोहम हंस आत्मस्वरूप निरूपण हेतुवे, कि अपने आत्म के स्वरूप को समझाने के लिए। तो जब उस लेवल को हम समझने लगते हैं तो हम वास्तव में महाविद्याओं के ज्ञान को समझते हैं। लेकिन गंभीर तो होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। तो आप 6 से 9 के जप को बहुत सीरियसली लें, ये मेरी आपको राय है। और जो मेरे वास्तव में शेष है उनको मेरी आज्ञा भी है, बाकी के लिए मेरी कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप करेंगे तो लाभ आपका होगा और ये लाभ आपका युगों युगों तक चलेगा, एक दिन की बात नहीं होती ये। और जो भी आपके दोष हैं, कुसंस्कार हैं, धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगते। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सचमुच ऑनेस्टली अपने स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं तो 6 से 9 के बीच में परिवार में जो भी लोग बैठ सकते हों। अब मैं ये नहीं कहूँगा पत्नी भी आके बैठ जाए जब करने लगे तो खाना कौन बनाएगा किचन में, तो किचन में खाना बनाना भी, सर्व करना भी, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है, वो भी एक साधना है, उससे बड़ी तो कोई साधना है नहीं। लेकिन जो लोग फ्री टाइमर्स हैं, स्पेशली जो रिटायर्ड हैं या इधर उधर गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो फिल्में देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वो लोग तो एक साथ बैठ सकते हैं। घर के अपने पूजा स्थल को एकदम शुद्ध पावन पवित्र बना करके, पीला आसन रख करके, सामने बगला माई का गुरु का सुंदर फोटो हो, फ्रेगरेंस हो, और घी या तेल जो भी आपको भगवान प्रदान करें उसका लैंप जला करके, थोड़ा कपूर वगैरह कमरे में उसकी स्मेल फैला दें,
जला जला के धुआं मत करिए, घर को गंदा मत बनाइए। आजकल तो हॉट प्लेट्स आती है, कपूर थोड़ा रख दीजिए, उसकी फ्रेगनेंस फैल जाती है। और नहीं है वो हॉट प्लेट है तो स्मैश करके थोड़ा बारीक पाउडर करके उससे भी फैल जाती है स्मेल। तो ध्यान रखें, पीताम्बरा साधना है, अधिक से अधिक हर चीज़ पीली ही यूज़ करें। इन दिनों खाना पीना खा उसमें पीला एलिमेंट ज़्यादा हो। हल्दी अवश्य यूज़ करें, मिठाई भी चढ़ाएं तो पीले रंग की चढ़ाएं, दिया बत्ती जो जलाएं वो भी पीले कलर का, कापूस या रुई जो भी है उसको भी हल्दी के वाटर में डिप करके पीला पीला कर लें, या येलो, बहुत से थ्रेड्स आते हैं येलो बत्ती बना लें, जो भी हो। ऑल येलो और मैक्सिमम येलो, क्योंकि ऑल येलो पॉसिबल नहीं है। और जिनको एकदम सिद्धि की अवस्था में जाना हो तो फिर तो अपने पूजा रूम को वो दीवार पे पीला कागज़ लगा दें या कपड़ा लगा दें, चारों तरफ येलो येलो कर दें। अपना आसन के ऊपर, आपका आसन भले कोई भी हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए, पीला गमछा रखिए, टीका के बदले चंदन ही लगाइए, सब करिए। धीरे 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 बगला माई अवश्य आपके सब कमियों को काट के फेंकेगी और एक दिन आपको गले से लगाएगी। क्योंकि माँ तो कहती है कि मैं तो गले से लगाने को तैयार हूँ, पर कोई सरल पुत्र के भाव से आवे तो सही मेरे पास। लोग आते हैं अपना स्वार्थ लेके आते हैं। आ गए, कोई माँ के पास ये सोच के नहीं चलो हे माँ मैं इसलिए आया हूँ मैं तेरा दर्शन रियल में करूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, आप मेरे सर पर हाथ रखिए, उस भावना से कोई नहीं जाता हे बगला माई आप मेरे काम कर दो। माँ तो प्यार ढूंढ रही है ना, मगर आप प्यार देने को तैयार नहीं, आप वहाँ स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। स्वार्थ में प्यार हमेशा नष्ट हो जाता है। प्यार वहाँ बढ़ता है जहाँ कुछ देने की प्रक्रिया होती है, और जो दे नहीं सकता इस ब्रह्मांड में कुछ भी पा नहीं सकता। योगानंद जी की लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, लाभ अबंडेंस, हर चीज़ सरप्लस है, तुम क्या ले सकते हो लो, लेकिन पाओगे तब जब कुछ डालोगे। तो अगर आप एकदम सरप्लस अबंडेंस प्यार बिखेर देते हो दुनिया में तो आप प्यार ही पाओगे, बगला का भी पाओ, सबका पा जाओ। फिर आपके शत्रु भी मित्र हो जाएंगे, क्योंकि बगलामुखी साधना वास्तव में शत्रु को भी मित्र बनाने की साधना है। फिर भी अगर मित्र नहीं बनता है तो फिर उसके लिए जो करना हो तो बगलामुखी कर ही देगी। तो मुस्कुराते रहिए, जो कुछ मैंने कहा उसको सीरियसली फॉलो कीजिए। और प्रवचन मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, पूर्णावती का टाइम हो रहा है। दो चीज़ें कभी मत भूलें, मैं चाहे स्पीच दूं चाहे नहीं दूं, प्रोग्राम में नवरात्रि में पूर्णावती का दर्शन अग्नि देवता का अवश्य करें, उसमें शक्तियाँ प्रकट होती हैं। उस अग्नि को अग्नि मत समझिए। जिस दिन आप ये समझोगे कि आप वहाँ बैठ के आहुति डाल रहे हो मेंटली, तो हो सकता है किसी ने सपने में बैठ के वो अग्निकुंड प्रकट हो जाए, आप डालने लग जाओगे। बहुत से शिष्यों के साथ ऐसा होता है, उन्होंने सपने मेरे गुरु जी को देखा, उनका पूजा किया, उनका पाँव छुआ, उनसे बातचीत की, बाबा जी को देखा, बहुतों ने देखा, कोई नई बात तो नहीं, मैंने भी देखा। अब आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग क्वेश्चनबाजी तो खूब कर लेंगे इधर उधर, लेकिन जब वास्तव में टॉक होती है ना तब नज़र नहीं आएंगे स्क्रीन पे कि फेस टू फेस पूछ रहे हैं। अरे जब मेरी नज़र या देवता की नज़र आप पर पड़ेगी तो बहुत कुछ आपका निगेटिविटी हटेगा ही हटेगा, पुण्य तो प्राप्त होगा। लाभ तो दर्शन का है कि नहीं, मंदिर में क्या करने जाते हैं, दर्शन। अब गुरु बैठा है, सुना रहा है, समझा रहा है, आपके संशय को भी निकाल रहा है। उस टाइम भी आप पता नहीं कौन सी दुनिया, आपके पास टाइम नहीं है 10 मिनट बैठ के देख ले, दर्शन कर लें। नवरात्रि में भी टाइम नहीं है, मुस्कराते रहिए। कर्म आपके हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मैं प्रवचन यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग कनेक्टेड रहे, पूर्णावती के लिए अभी जाएंगे। 10 मिनट आपको मैं समय दे रहा हूँ, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता पूछ, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ से अब इन्फॉर्मेशन पार्ट है कि कल गणेश जी का अपीयरेंस डे है, बर्थडे। बर्थडे नहीं, ये लोग के तो होते नहीं, अपीयरेंस डे कहते हैं, प्राकट्य दिवस, फिर भी जयंती बोलते हैं। तो 2 बार मनाया जाता है साल में। एक तो मनाया जाता है जब पितृपक्ष के थोड़ा सा आसपास, जब गणपति पापा मोरिया घर घर में मूर्ति बैठती है उनकी,
एकदम जश्न मनाते हैं। अरे कल टुमारो, तो दोनों ही दिन गणेश जी से रिलेटेड है, दोनों दिन पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। तो कल आप गणेश जी को जैसे भी प्रसन्न कर सकें करें, कल उनका दिन है। और जब ये कहा जाता है कि अपीयरेंस डे, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन 24 घंटे वह शक्ति वर्तमान रहेगी, वो जाएगी नहीं कहीं। है यूनिवर्स में सब शक्तियाँ, उस समय वो अपीयर होगी, 24 घंटे बाद फिर वो डिसअपीयर होगी। ये इतना ही होता, कुछ होता नहीं है। तो कल आप उस समय गणेश जी का भी लाभ लें। और कुछ ही दिन बाद बसंत पंचमी भी आ रही है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और अभी तो लोग नवरात्रि में है, तो बगला बगला करते रहिए, मुस्कराते रहिए। मैंने बहुत बार सिखाया कि नवरात्रि में देवी को आह्वान नहीं करना पड़ता है, स्वतः प्रकट होती है। शिवरात्रि को शिव को बुलाना नहीं पड़ेगा, जन्माष्टमी कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा, कोई भी जयंती है उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो अपीयर होता है ऑटोमेटिक, वो सृष्टि का लॉ है। तो उस समय उसका मैक्सिमम लाभ ले लेना चाहिए। बाकी टाइम में बैठोगे तो फिर वो माँ आवायामी करोगे, फिर स्थापन करोगे, सब करोगे, और जब वो एकदम ऑलरेडी अपीयर्ड है, हर जगह अपीयर्ड है, तो लाभ ले लो बस। चलिए हम लोग चलते हैं हवन की तरफ, और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सबको पूजा स्थान बोलते हैं। हाँ, मैं ये चाहता था कि मैं सबका पूजा स्थान देखूं कि भाई अब कहाँ बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हो इस नवरात्रि में, लेकिन हर आदमी पूजा स्थान में तो नहीं बैठा होगा, इसलिए आज तो नहीं कर। कहाँ बैठ के साधना कर रहे हो, कहाँ बैठ के मुझसे बात कर रहे हो? अभी तो 2-4 लोगों का घर दिख गया मुझे, क्योंकि ये टॉक्स जो है ना, ये चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, समोसा खाते हुए, ढोकला खाते हुए वाला तो नहीं है। और 6 से 9 तो ये मुझे लाइक नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो मुस्कुराएंगे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? का उच्चारण ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो गलत उच्चारण करके धीरे धीरे पढ़ता हूँ। और खड़गमाला तो ठीक है, तो वैसे ही पढ़ूं। मैं आपको सबको एक बात समझा रहा हूँ। जी नारद जी ने कहा वाल्मीकि को, भाई राम राम कर, तो राम राम तो नहीं कह पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है तो मरा मरा कर, मरा मरा करने लगा। तो आप उच्चारण सही गलत चिंता मत करो, आप करते रहो। जी गुरुदेव। और लास्ट में क्या कहा जाता है, माता मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जी जो कुछ किया आपको दे दिया। जी तो चिंता मत करो, जब आप सब कुछ कर लो तो को हे बगला माई, हे गुरु जी, जो कुछ मेरी त्रुटि हुई, ज्ञातवा अज्ञातवा, जान के अनजाने में जो कुछ हमने न्यूनता हमसे हुई, तत्सर्वताम क्षम्यताम। आपको श्लोक बोलने की भी जरूरत नहीं, अपनी खुद की लैंग्वेज में बोल लो कि हे भगवान, जाने अनजाने में उल्टा सीधा जो हमसे बना हमने किया, आप तो भगवान उसको बड़े प्यार से स्वीकार। छोटा बच्चा हम लोगों से बोलेगा ना, तो तुतला के बोलेगा, वो सही कुछ नहीं बोलेगा, वो मम मम करेगा, हम समझ जाएंगे पानी मांग रहा है, तो देवी समझ जाएगी नथिंग। और कोशिश करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और मैं कल परसों रिकॉर्डिंग सबके एकदम क्लियर भेज रहा हूँ, ठीक है? जी और जी कोई प्रश्न किसी को? जी। एनीबॉडी? बोलो। गुरुजी, जैसे आपने अभी कहा कि बहुतों को स्वप्न में, बहुतों को जो है प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते हैं, तो जैसे स्वप्न वगैरह में जो है दीक्षा वगैरह होती है, तो ये कैसे जानकारी होगी कि कौन सी दीक्षा मिली या देखिए, कौन सी स्वप्न में क्रिया हुई? मैं बता देता हूँ, स्वप्न में जो भी दीक्षा होती तो पूरी है, इनकम्प्लीट तो नहीं रहता, लेकिन जगने के बाद हमको याद नहीं आता है, ये प्रॉब्लम। जग जाते हैं, अरे यार
बगला माँ ये हनुमान जी गुरु जी दीक्षा दिए, मंत्र भी सपने में सुनते हैं पर याद जगने के बाद नहीं है। नहीं तो वो तो भाई अपनी अब उसको क्या कहूँ। जैसे लोग मेरे पास आते हैं शक्तिपात, गुरु जी शक्ति तो दे दी, अब उनको याद नहीं कौन शक्ति दी तो मैं क्या कहूँ। ये तो अपनी अवेयरनेस अगर कम है तो हम ग्रस्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ सपने इतने डीप होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो भूलते नहीं है। तो जो आपको समझ में आवे करिए, उसमें ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभार आप गुरु से पूछ सकते हो, लेकिन गुरु भी हर चीज तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि भौतिक जगत में गुरु के पास भी टाइम की एक लिमिट है, शरीर की भी क्षमता की एक लिमिट है। पर डोंट वरी, मिला ना, मिला उसका लाभ मिलेगा। और कुछ प्रश्न है किसी का? गुरु जी, बस बोलिए। मैं जो मंत्र करता हूँ अभी, वो जो आपने दिया है, ओम लिम बगला परमेश्वरी लिम ओम स्वाहा, तो वही चालू रखा है मैंने। फिर से बोलिए जरा मंत्र। ओम हलीम हलीम बगला परमेश्वरी हलीम ओम स्वाहा। हरीम बोल रहे हो कि हलीम बोल रहे हो? नहीं नहीं, हलीम 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 लिम, हाँ आर हलीम लिम। कभी आप र को हलीम हाँ कर रहे हो, कभी आप ल को हाँ कर रहे हो। ओम मेरे खुद हलीम में क्लियर हो कि आप एल यूज कर रहे हो, आर यूज कर रहे हो। एल 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 हलीम एल ना? लिम हलीम, हाँ हलीम, हाँ, हाँ देखिए उसमें लिम छोटा ही बगला नहीं है, हिलिम नहीं है। परमेश्वरी। अच्छा नहीं, रिम नहीं, रिम नहीं, हिलिम हिलिम छोटा नहीं, हिलीम लिम लिम, खाली लिम, अच्छा खाली लिम, हिलीम। लिम लिम, हाँ, हाँ। थोड़ा लंबा टाइम ओम कीजिए लिम ही। बगला परमेश्वरी लिम ओम स्वाहा, हाँ सही है। बराबर। ओम लिम बगला ये परमेश्वरी मंत्र लिम आपको किसने स्वाहा। दिया? किसने है जी, दिया मंत्र? वो इसमें आपका जो ये है, मैसेंजर में मैंने लिखा था, तो मंत्र उसमें, देखिए, ओम सुनिए, हाँ ओम हाँ बोलिए, हाँ, ओम 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 हिलीम लिम बगले। बगले, हाँ बगला नहीं, बगले। बगले, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बगले परमेश्वरी परमेश्वरी हिलीम लिम ओम ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम लिम बगले परमेश्वरी लिम ओम स्वाहा। पर इस समय सब लोग ये जो कर रहे हैं 36 अक्षर वाला, ऐसा आप भी वही हाँ, करें। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है। हाँ, और कोई ओके। प्रश्न किसी का? प्रणाम गुरुजी। बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ बोलो। एक्चुअली मैंने आपको सपने में देखा था और आपने बगलामुखी दीक्षा दिया था मुझे वो सपने हाँ में। बोल रहे? रजत शर्मा। रजत शर्मा। हाँ बोलिए। रजत हाँ हाँ। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि मैं गुरुजी से वो दीक्षा लिया था, बगलामुखी दीक्षा लिया था 1 मार्च 2020 में, जो कि हमारे एरिया में आए थे। तो उसके बाद मेरा सपना आया था कि वो आप मेरे सपने में आकर के बगलामुखी दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने संपर्क किया, ये वो दीक्षा लिया था, बगलामुखी दीक्षा, इसका साधना सब कुछ है मेरे पास। तो वो जो फिर उसके बाद मैंने आपसे संपर्क करके फिर इधर जुड़ गया, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो सपने में दीक्षा लिया था, फिर फिजिकली तो मैं बॉम्बे नहीं गया हूँ। उसके बाद कोरोना हो गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। ले लेना। जी आप अपनी साधना कंटिन्यू रखो। जी जब भी कभी भगवान बगला भाई आपको बम्बई खींचे, आ जाना, ले लेना बस। जी। और ये तो हर साधक का संकल्प होना चाहिए कि हम बगला पीठ पे बार बार जाएं, कम से कम साल में 1-2 बार जरूर आना चाहिए। एक तो जो दिसंबर का एंड होता है उस टाइम जरूर आना चाहिए, और बीच में एक आध नवरात्रि जब भी टाइम मिले, क्योंकि भाई एक्सपेंसेस भी होते हैं, टाइम भी होता है, तो वट एवर इज पॉसिबल ट्राई टू व्हेनेवर यू कम टेक दीक्षा। ओके, चलो। और किसी कोई प्रश्न है? चले उठे। Can we ask questions? Sorry. मैं क्या रेकी करके फिर खाना खा लांगी ना। जोश चढ़ते हैं, चढ़े जोश अजकल दा
मैं कहता नवे नवे जोश चढ़ते ने हम तने जोश चढ़े गुरु जी का ना कोई पल्ले पैंदा ना कोई समझ आती ना कोई याद रहता, लेकिन हाँ बस सुन रहे हैं जी, हाँ सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता है। कौन बोल रहा है? आपको याद नहीं रहता कुछ भी जो सुनते हैं? ये मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। चलिए आज का सेशन हम बात करें। जय बगला माई की जय, सिद्धाश्रम की जय। चलिए आप लोग हम जी पदशम्भवन्तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाचर विग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् विभुं शाश्वतम् सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पचस्त्रयुताम् हस्तैर्मुदिगर्भाश्रुवदर्शनां संविभ्रतीं भूषणे शाताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि ऋतमुदगरवैरिदीपां मातल भैरवि भद्रकाली विजये वाराहि विश्वाश्रये श्रीनित्ये समये महि श्रीरामे रमे मातंगे त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव राजहंस स्वामी दिव्य चेतनानंद जी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, सिद्धाश्रम की जय, भगवती बगलामुखी मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग अच्छे से अग्नि देवता के दर्शन करते हुए, माता बगलामुखी का ध्यान करते हुए, जो भी आप लोगों को मनाना है अच्छे से आप लोग मना लीजिए। अपने लिए, अपने घर परिवार, मित्र, बंधु बांधव सभी के लिए आप लोग अच्छे से मना लें। यहाँ उपस्थित शक्तियों को आप लोग आत्मसात करने का प्रयास करें और इन शक्तियों को मानसिक रूप से आप लोगों ने धारण किया है उसे भी आप लोग चैतन्य करें और शक्तियों को आत्मसात करें।
कल कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस, जैसे गुरुदेव ने प्रवचन में बताया, कल गणेश जयंती जन्मोत्सव का एक महान दिन है। हम सभी कल गणेश जी को प्रसन्न कर अपने जीवन के समस्त विघ्नों बाधाओं को काटने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग कल बुध ग्रह, इसके साथ साथ बगलामुखी मंत्र और गणेश मंत्र का भी कुछ जप आप लोग जरूर करेंगे और वो संख्या आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे शिष्यगणों की संख्या पोस्ट में आ नहीं रही है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं सपरिवार बैठकर कृपया संख्या पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव। तीन बार आप लोग हाथों को इस मुद्रा में करते हुए आप लोग अग्नि की प्रदक्षिणा की भावना से 3 बार हाथ घुमा लें और धरती माता को 3 बार प्रणाम करेंगे। क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमो नमः। भस्म दिखा दीजिए। भस्म को आप लोग मानसिक रूप से धारण करने का प्रयास करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय सिद्ध।